गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज मिहिर नागर और आज अपन 450 डीएसए के स्ट्रिंग्स के 15 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का प्रॉब्लम का नाम है पैरेंथेसिस चेकर। इसमें अपन को क्या दिया जाएगा कि ऐसा पैरेंथेसिस का ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा इस टाइप का। और इसमें अपने को तीन टाइप के जो ब्रैकेट्स दिए रहेंगे, मतलब एक पैरेंथेसिस दिया रहेगा, एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो दिए रहेंगे और एक सर्कुलर ब्रेसेस दिए रहेंगे। और अपने को ऐसा कोई तो एक्सप्रेशन बना के वो देंगे और इसमें अपने को चेक करना है कि ये ब्रैकेट्स बैलेंस है कि नहीं। यानी जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन देख सकते हैं अपन, इसमें क्या हो रहा है कि जितने ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज भी हो रहे हैं और वो बैलेंस भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि बैलेंस जो ब्रैकेट्स हैं अपने, ये जो एक्सप्रेशन है ये कब कब अनबैलेंस्ड होगा। तो पहली बात तो अनबैलेंस पहला तो तब हो जाएगा जब इसकी ये जो स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो ऑड होगी। क्योंकि अगर ऑड होगी तो ये ब्रैकेट के पेयर नहीं बनेंगे। ब्रैकेट के पेयर नहीं बनेंगे तो मतलब ये बैलेंस हो ही नहीं सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर इस एक्सप्रेशन की अगर लेंथ ऑड है तो ये अपना एक्सप्रेशन कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता। दूसरा ये होगा कि अगर इवन है भी तो अगर नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स ज्यादा है नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट से, या फिर नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स ज्यादा है नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट से, तो भी ये जो है कि अपना बैलेंस नहीं हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये वाली कुछ कंडीशन कि एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट आ जाए, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इस इस कंडीशन में भी वो बैलेंस नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। ये फंक्शन अपन ने डिफाइन करा चेकर नाम का, और इसमें अपन ने लिस्ट में जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो एक लिस्ट में डाल दिए और जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो दूसरी लिस्ट में डाल दिए और फिर एक स्टैक बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, जब जब अपने को यहाँ से शुरू से अपन चलेंगे और जब जब अपने को यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो अपन उसको स्टैक में अपेंड कर देंगे, मतलब स्टैक में डाल देंगे। और फिर जब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो अपन उसको पहली बात तो जो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है स्टैक का उसको पॉप करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो अपने ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है कि नहीं। अब ये इसमें सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्यों पॉप करके देखेंगे, क्योंकि अपन कर तो ऐसा भी सकते थे कि अपन ये देख लेते कि किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो वो अपन इस केस के लिए करेंगे। जैसे अगर ये केस है तो ये केस अगर अपन लेते हैं और इसमें अगर अपन ये फंक्शन चला के देखें तो इसमें क्या होगा, ये जैसे पहला अपन ने हिट करा ये वाला, तो इसमें क्या हुआ कि जब अपन इसको हिट करेंगे तो ये अपना क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो अपेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये भी अपना ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो भी अपेंड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको चेक करना है कि इसके लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट था कि नहीं था। तो इसको चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए जो अपने को मालूम है जो स्टैक में जो सबसे लास्ट में क्या है वो सबसे पहले आउट होगा, तो उसको उठा के अपन चेक कर लेंगे कि क्या ये वाला जो है ये इसके लिए अपना जो ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और अगर ये है तो ये फिर बैलेंस्ड हो जाएगा और अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ये एल्गोरिथम काम करेगा। और इसमें अगर अपने पास ये वाले कंडीशन अगर आती है, मतलब अगर अपने पास जो लेंथ है अपने एक्सप्रेशन की वो अगर इवन है और अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग से ज्यादा है या क्लोजिंग ब्रैकेट्स ओपनिंग से ज्यादा है, तो अपने को ये अपने जो स्टैक है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। और मतलब ये पूरा ट्रैवर्स करने के बाद भी, एक्सप्रेशन ट्रैवर्स करने के बाद भी अपने स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा। वो अगर छूट जाएगा तो अपने को यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मतलब अपना जो ये जो एक्सप्रेशन है वो ये अनबैलेंस्ड है और इसको अपन नहीं ले सकते। और अगर अपना जो स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है तो मतलब अपना एक तो ये टेस्ट पास कर दिया उसने, तो ये जो अपना एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट नहीं मिले
प्लस हर ब्रैकेट के लिए कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब जहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट था वहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, तो अपने जो ये जो एक्सप्रेशन है वो पूरा बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही एल्गोरिथम में चलेगा और अपना चेक हो जाएगा कि ये जो है बैलेंस है कि नहीं। तो ये एग्जांपल अगर अपन देखें, ये पहले वाली एग्जांपल है, ये वाला, ये वाला ही सबसे पहले मैंने इनपुट करके देखा। इसमें क्या अपने को दिख रहा है कि ये जो हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट्स तो हैं, पर एक के अंदर एक वो मिल गए हैं, तो वो फिर अपना वैलिड जो है एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो उसमें अपने को चेकर नो दे देगा। और फिर इसकी जगह ही अपन ये डालें तो अपन ये देखेंगे कि पहले ये स्टैक में जाएगा क्योंकि ओपनिंग है, फिर ये स्टैक में जाएगा, फिर ये क्लोजिंग है तो इसके लिए चेक करना है। तो जो स्टैक में लास्ट गया था, मतलब ये वाला क्या होगा कि वो स्टैक से निकालेगा और देखेगा वो इसके लिए जो है कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए वो ओपनिंग ब्रैकेट था कि नहीं था। तो वो चेक करेगा तो उसको मिलेगा कि हाँ ये इसके लिए जो है इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए यही ओपनिंग ब्रैकेट था, तो और आगे बढ़ जाएगा। अब अपने पास ये तो पॉप हो गया और अपने पास सिर्फ ये बचा स्टैक में। तो और फिर इसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो वो देखेगा कि ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसके लिए भी चेक करेगा कि इसके लिए कोई स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट था कि नहीं था। स्टैक में सिर्फ ये बचा है, ये पॉप हो जाएगा और वो देख लेगा कि इसके लिए वो जो है कि ओपनिंग ब्रैकेट था, तो ये भी जो है न्यूट्रलाइज हो गया है ब्रैकेट, मतलब ये ब्रैकेट के लिए भी अपने को कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर अपना जो स्टैक है, अब इसमें से ये भी पॉप हो गया और ये वाला भी पॉप हो गया, तो अपने पास जो स्टैक की लेंथ बची वो जीरो हो गई। जीरो हो गई तो अपन ये वाली कंडीशन हिट कर जाएंगे और अपने को ट्रू प्रिंट हो जाएगा, तो इस तरीके से ट्रू हो जाएगा। फिर अपने पास सेकंड प्रॉब्लम आती है वर्ड ब्रेक की। वर्ड ब्रेक में क्या रहेगा कि अपने को इनपुट में दी रहेगी एक डिक्शनरी और अपने को ए एलिमेंट का एक स्ट्रिंग दी रहेगी। अपने को स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग को ऐसे ब्रेक करना है कि इस डिक्शनरी के दो दो या दो से ज्यादा वर्ड मिला के कोई ऐसी नई स्ट्रिंग बन जाए जिसमें एक स्पेस हो बीच में। तो जैसे ये अपने को डिक्शनरी दे रखी है 12 वर्ड्स की और अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी ए, तो अपन क्या करेंगे कि इसको ब्रेक ऐसा करेंगे कि ये जैसे आई है तो ये डिक्शनरी में भी आई है, तो एक ये ले लेंगे, और आई के बाद लाइक है तो डिक्शनरी में भी लाइक है। मिहिर, इसमें इसमें की वैल्यू पेयर कहाँ है डिक्शनरी में? जैसे आई लाइक है तो सिर्फ लिस्ट सर जैसा दिख डिक्शनरी रहा है। मतलब वो वाली डिक्शनरी नहीं, मतलब अपनी जो पाइथन में बनती नहीं, वो मतलब जैसा अपनी नॉर्मल होती है ना कि एक वर्ड है, मतलब एक वर्ड्स का कलेक्शन है ऐसा वो। अच्छा अच्छा, सेट तो हाँ। नहीं है? नहीं सर सेट नहीं रहेगा, ये लिस्ट ही रहेगी नॉर्मल, इसमें मतलब वर्ड्स रहेंगे, ऐसे लिस्ट वर्ड्स में दिए तो रहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं ना भाई। नहीं सर ये तो एग्जाम्पल के लिए उधर दिया हुआ था, इसमें नहीं जब नहीं, मेरा अपन। ख्याल है ये ब्रैकेट है, वो है सेट है। सेट में देखो कौन सा ब्रैकेट आता है। ये सेट है। हाँ यस सर, सर ये सेट सेट है, बन सेट गया है, है। सेट है, सेट है, वो सेट है। सेट। तो ये अपने पास मुझे सेट है तो इसमें एक अपने। मुझे एक मिनट। वो जो आपका आपका जो पहले का एग्जांपल था उसमें मुझे पूछना है कि पाइथन में जो अरेज रहती है या ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर जिसमें अपन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं एज इंडेक्स। अगर ऐसा कर सकते हैं ना तो वो शायद प्रॉब्लम ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि जैसे करंटली आपके स्टैक पे सपोज लेफ्ट ब्रैकेट है, यस तो अगर राइट ब्रैकेट आता है तो फिर आपको सीधे पॉप करना है वो, मतलब आपका ऐसा एक रूल टेबल ही बन जाएगा कि मतलब बेसिकली अगर उस पर्टिकुलर जो इनकमिंग है, अगर यस वो आपको रूल टेबल बताता है, रूल टेबल बताएगा कि आपको एक्शन क्या करना है। सो ऑल दोज रूल्स विल बी हार्ड कोडेड। सर ये पाइथन की डिक्शनरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हाँ बट सर अभी उससे। वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना ऊपर, मिहिर थोड़ा हाँ ऊपर करना। आइए ये जो एक फॉल्स वाला एग्जांपल दिया है ना, जो ये वाला। जिसमें ब्रैकेट्स बैलेंस नहीं है, हाँ ये। वो कंडीशन उससे चेक नहीं हो पाएगी सर। आप नॉर्मल हाँ डिक्शनरी में हर कैरेक्टर के काउंट रख सकते हैं, फिर काउंट्स को इक्वल करके चेक कर लीजिए कि हर ब्रैकेट का उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं और इक्वल नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स है कि नहीं, वो तो चेक हो जाएंगे। बट ये वाला जो एक्सेप्शन केस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा उसमें। ये अच्छा।
अच्छा, जो कंप्यूटर साइंस के जो है इसमें से उन लोगों ने ग्रामर वगैरह पढ़ा है क्या उनके कोर्स में? ये जैसे वो लेक्स और याक वगैरह के टूल्स वगैरह पढ़े हैं आपने अभी तक? मतलब जैसे अपन लैंग्वेजेस रहती है, लैंग्वेजेस के जो कंपाइलर वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके लिए एक ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है कि इसको ग्रामर है सर उसको कैसे। टॉक का तो नहीं, थ्योरी ऑफ कंपटीशन? हाँ, थ्योरी ऑफ कंपटीशन में भी शायद पढ़ा होगा आपने इसको। हाँ सर, थ्योरी ऑफ कंपटीशन में पढ़ा है सर। हाँ, तो उसमें मतलब ये जो ग्रामर वगैरह और कैसे पास हाँ हाँ, करना कैसे पास करते, वो सिंबल्स एक को, एक वो स्ट्रिंग सब से के, थ्रू करते हैं। वो सब के कंसेप्ट उसमें रहते हैं। हाँ सर। ठीक, इतना है मुझे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यस, ये अपन वर्ड ब्रेक पे थे, तो इसमें अपने को ये जो है सेट दिया जाएगा, मतलब ये सारे वर्ड्स का कलेक्शन दिया जाएगा, और अपने को ये चेक करना है कि अपने को जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको इस तरीके से अपने को तोड़ना है कि इस कलेक्शन में से अपन एक वर्ड लें, एक या एक से ज्यादा वर्ड, मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड कलेक्ट करके उनको स्पेस करके उनसे एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ए की वैल्यू आई लाइक है, तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले आई के लिए देखा, तो आई के लिए चेक कर लिया कि यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे एक आई होना चाहिए अपने आंसर में, और फिर जो लाइक है उसको अलग देखा और वो भी अपने को मिल गया, तो यहाँ पे लाइक हुआ और दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो अपने को ऐसा एक कुछ सीक्वेंस बनाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन जो है इसका वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से होना चाहिए, पर यहाँ पे मतलब वो अपन बाद में देखेंगे, पहले ये रिकर्जन से करा है मैंने। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या करेंगे कि ये अपन ने डिक्शनरी दे दी और इसमें अपन ने ये स्ट्रिंग दे दी, और ये वर्ड ब्रेक नाम के ये जो फंक्शन है उसमें अपन ने पास कर दी। तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वो लेंथ बता देगा, और फिर रिटर्न में ये वर्ड है, यहाँ पे ये जो रेंज है वो 1 से लेकर वर्ड +1 तक चलेगी। मतलब क्या होगा इधर, अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके बताऊं, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे वर्ड ऑफ 1 है तो ये आई होगा, तो ये आई चेक होएगा इस डिक्शनरी में कि यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये तो मिलेगा, तो फिर आई मिल जाएगा, तो फिर अब इसके बाद क्या होगा कि इस जो ये जो अपन ने फंक्शन बनाया था इस पे रिकर्जन से आई को छोड़ के बाकी सारे वर्ड जाएंगे। जैसे अगर आई हो गया तो लाइक सैमसंग जाएगा, लाइक सैमसंग चेक होएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे करते करते अब अपने को अगला वर्ड मिलेगा जब एल हो जाएगा, आई हो जाएगा, के हो जाएगा, ई हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो ई पे रुक जाएगा और फिर अपने को ये लाइक मिल जाएगा, फिर ये लाइक चेक होगा कि है कि नहीं है, और फिर ऐसे आगे के वर्ड होंगे। तो जब ये हो जाएंगे तो ये यहाँ पे अपने को एक स्पेस रिटर्न करेगा रिकर्जन से। वो स्पेस जब रिटर्न होएगा तो उससे अपने को क्या मिलेगा, ये यहाँ पे जो अपने को स्पेस मिल रहा था ये यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में ये रिटर्न हो जाएगा। ये जब रिटर्न होएगा तो अपना जो लाइक है वो तो प्रिंट हो ही जाएगा इस फंक्शन से। मतलब वो प्रिंट नहीं करना, बेसिकली अपने को चेक करना है। तो वो अपने को वो कंडीशन तो ट्रू रहेगी, और यहाँ पे अपने को लाइक मिल गया और आई भी मिल गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मतलब इसका अपन वर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम में ऐसे चलता है। और फिर इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जब वो वाला क्वेश्चन लेंगे तो तब आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है डायनामिक प्रोग्रामिंग देखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा टफ ही रहेगा इससे, तो ये रिकर्शन वाला ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, फिर ये रॉबिन कार्प एल्गोरिथम ये अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। और अब अपने को देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स इस क्वेश्चन का नाम है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने को नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको तो 0 से 15 तक दिए थे ना? नहीं सर, 15 से 30 तक। हाँ हाँ, ओके। तो इसमें अपने को क्या दिया जाएगा कि एक तो इनपुट दिया जाएगा, इनपुट में एक स्ट्रिंग दी रहेगी, अपने को चेक करना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स कौन सा हो सकता है। मतलब अगर इस स्ट्रिंग की देखे ए बी की, तो इसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स ये ए बी और एक ये ए बी, ये ऐसा हो जाएगा। और अब इसके लिए देखें तो इसके लिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स ए के लिए ये यहाँ से आगे से ए और यहाँ से पीछे से ये ए।
ऐसा। तो आगे से और पीछे से अपन जो भी मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स है वो करके अपने को देखना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा बनता है ऐसा। तो अब इसके अगर अपन सॉल्यूशन पे देखें तो इसमें सबसे पहले तो ये ABC AB अपन ने पास कर दिया, तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स क्या देगा कि एक तो ये आगे का AB और ये पीछे का AB, तो ये अपने को 2 रिटर्न करना चाहिए। इसके लिए अपने को क्या चलाना रहेगा कि इसमें अपन ने इस फंक्शंस में इस फंक्शन में अपन ने स्ट्रिंग डाल दी। स्ट्रिंग डालने के बाद इसकी लेंथ ले ली और एक ये जो लेंथ है इसका ये एक एम्प्टी अरे बना दी। अरे बना दिया और फिर एल नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसको 0 से डिक्लेयर कर दिया, आई को 1 से डिक्लेयर कर दिया। आई 1 से लेकर लेस देन n मतलब n-1 तक चलता रहेगा। और इसको करेंगे और तब इसको चेक करेंगे कि मतलब आई एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ एल है कि नहीं। मतलब कुल मिला के अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अपने को ये ए बी है, तो इसमें अपन आगे से भी चेक कर रहे हैं और इसमें अपन पीछे से भी चेक कर रहे हैं कि ये कितना इक्वल है। और जहां ये इक्वल होना बंद हो जाता है वहां पे अपन इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर अपन रिटर्न कर देते हैं कि मतलब अपने को किस लेंथ का मिला है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बस यही एल्गोरिथम है, इसको आप थोड़ा सा चला के देखिएगा तो आपको और आइडिया रहेगा। और फिर अब अपन 19 नंबर की प्रॉब्लम में जाए तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब जगह दिख जाती है। इसमें क्या है करना है कि जैसे सपोज करो आप सबने वो कीपैड वाले मोबाइल देखे होंगे, तो वो कीपैड वाले मोबाइल में क्या होता था कि जो कीपैड होते थे तो उसमें कुछ नंबर होते थे, नंबर से एसोसिएटेड ये अपने अल्फाबेट्स होते थे। तो अपने को कुछ भी अगर टाइप करना रहता था तो अपने को वो नंबर को एक से ज्यादा बार दबाना रहता था। तो अपने को जैसे 1 है, जैसे 1 नहीं सॉरी अगर 2 है तो 2 के साथ ABC एसोसिएटेड रहता था। तो अगर अपने को B करना है तो 2 को 2 बार दबाना पड़ता था। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बोलता है कि अपने को इनपुट दिया रहेगा और अपने को ऐसा सोचना है कि ये अपन वो कीपैड वाले फोन में टाइप कर रहे हैं। तो अपने को ये बताना है कि अपन कौन सा नंबर कितनी बार टाइप करेंगे कि ये इनपुट आ जाए, है ना। और इसमें मतलब 2 से चालू है, 2 से लेकर 9 तक सारे अल्फाबेट जमे हुए। और यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस 0 के लिए, तो अगर स्पेस करना है तो उसके लिए अपने को 0 जो प्रेस करना पड़ेगा कीपैड वाले फोन। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करा है कि स्ट्रिंग बना लिए, तो इसमें जितने भी अल्फाबेट्स है उसके लिए जैसे 2 है, 2 से एसोसिएटेड जो है 3 नंबर है ABC, फिर 3 से एसोसिएटेड 3 नंबर है DEF। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा और अपने को ये पूरा जो है स्ट्रिंग मिल गई है। तो ये जो क्वेश्चन है अपन ने ये कैसे बनाया, तो ये इसके अगर आप 450 DSA में जाओगे तो वो कीपैड बना हुआ दिया था, उससे एसोसिएटेड वो दिए थे, तो उससे लिया मैंने। अब अपन ने वही जो टेस्ट केस पहले दिया था वही पास कर दिया। तो इसमें क्या देख रहा है वो कि जो अपन ने स्ट्रिंग पास करी थी पहले तो उसकी लेंथ निकाल ली और उसको लीनियरली ट्रेवर्स करके ये देख लिया कि कोई स्पेस आ रहा है क्या। स्पेस आ रहा है तो वो अपना 0 प्रिंट कर देगा, क्योंकि अपने को स्पेस के लिए 0 प्रिंट कराना था, है ना। और फिर वो क्या करेगा, ओड ऑफ इनपुट ऑफ आई माइनस ओड ऑफ ए। तो ये अपने को क्या देगा, अल्फाबेट की पोजीशन देगा कैपिटल ए से। ये ओड से अपने को आस्क की वैल्यू रिटर्न होगी। आस्क की वैल्यू कैपिटल ए की 65 है, बी की 66 है और ऐसे ऐसे चलता जाता है कैपिटल जेड तक। तो ये आस्क की वैल्यू रिटर्न करेगा और ये अपने को ये दे देगा कि ये कैपिटल ए से अपने अल्फाबेट की कौन सी पोजीशन है। वो पोजीशन अपने को मिल जाएगी। वो पोजीशन जब अपने को मिलेगी तो अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे अपना अल्फाबेट आ रहा है, तो उस पोजीशन पे अपन इसमें मुझे एक ही पूछना है कि जैसे आपने स्पेस को आप 0 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, यस तो ये आउटपुट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है सर, आउटपुट का टाइप स्ट्रिंग। ये आप आउटपुट आपने डिफाइन किया है ना, अभी आउटपुट इक्वल टू आउटपुट स्ट्रिंग है ना आउटपुट। हाँ यस सर, स्ट्रिंग। अच्छा इनपुट, अच्छा इनपुट में अगर स्ट्रिंग है तो आउटपुट में 0 रखो। ओके सही, सॉरी
मुझे लगा आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो अपन ऐसा देख लेंगे और इधर से चेक कर लेंगे कि अपने को इस पूरे उससे पोजीशन मिल जाएगी, कैपिटल ऐसे कौन सी पोजीशन है उधर अपन चेक कर लेंगे यहाँ से कि ये ए बी सी डी ई एफ, तो जो भी आएगा वो अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसा ये प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए अपन सीधे सीधे अपेंड कर देंगे, तो स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता है, तो वो अपेंड कर देंगे और अपन देख लेंगे कि अपने पास क्या आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा। और इसमें अगर बस अगर अपने को ऐसा दिया है कि 1 से लेकर 9 तक है, एक कॉन्टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो 1 से लेकर 9 तक है और हर जो नंबर है उससे एसोसिएटेड केवल 3 ही अल्फाबेट है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पोजीशन निकाल लें, उससे ए से एक जो पोजीशन आएगी उससे 3 से डिवाइड कर दें, तो अपने को मिल जाएगा कि कौन सा नंबर से वो जो अल्फाबेट है पर्टिकुलर वो एसोसिएटेड है, और फिर जो उसका रिमाइंडर आएगा उतनी बार वो अल्फाबेट उतनी बार वो नंबर रिपीट करेगा। ऐसा भी कर सकते हैं अगर अपने को ये दिया है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे 7 है तो इसमें 4 वो दिया था, 4 अल्फाबेट वो दिए एसोसिएटेड थे 8 से वो थे, तो वो नहीं हो पाएगा शायद इसमें। तो अगर 3-3 का ही बना हुआ है तो उससे अपन कर सकते हैं। फिर अब अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो इस पे काउंट रिवर्सल्स है, तो अपन ने पहले देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि अनबैलेंस थे, तो अब अपने को ये दिया है कि अगर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस से अपना ये पूरा एक्सप्रेशन बना हुआ है और इस एक्सप्रेशन में अपने अपने को अगर ये एक्सप्रेशन इम्बैलेंस दिया है तो अपने को इसको बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला ब्रेस दिया तो इसमें अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है तो इसको इसको अपन जो है कि ओपन की जगह क्लोज कर देंगे। तो ये ऐसे करके अपन जो कर देंगे तो कितनी बार ये चेंज करना पड़ेगा अपने को इसमें कि ये बैलेंस बन जाए, तो ये अपने को इस क्वेश्चन में निकालना है। जैसे ये 3 है तो 3 में पहली बार तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये दोनों तो बैलेंस हो रहे हैं और ये भी बैलेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ये और ये भी चेंज करने पड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करके फिर ये चेंज करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएंगे। तो 3 अपन चेंज करेंगे इसमें 3 ब्रेसिस में, तो फिर अपने को ये वाला मिल जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को तो बस इतना बताना है कि जो आउटपुट है उसमें अपने को कितनी बार ये चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करके तो बताने नहीं है, तो अपन ये देख लेंगे कि कितने ऐसे ब्रैकेट्स है जो इनबैलेंस कॉज कर रहे हैं, वो ब्रैकेट्स को देखेंगे, उनको काउंट करके यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि फिर उनको ही अपने को चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, और ये इंपोर्ट करने के बाद ये चेकर फंक्शन में जो स्ट्रिंग अपनी आएगी यहाँ से, ये स्ट्रिंग वो चेकर में डाल दी है, और फिर ये चेकर में स्ट्रिंग डाल दी है। अगर अब मैंने जैसे पहले बताया था कि सबसे प्राइमरी कंडीशन तो अपनी यही है कि अगर जो स्ट्रिंग अपने पास आई है ये सीक्वेंस की, अगर वो ऑड है तो ऑड में तो कभी जो कॉम्बिनेशन है ब्रैकेट के वो बन ही नहीं पाएंगे, और जब कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएंगे तो अपना जो बैलेंस है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अपन अगर ये ऑड है तो उसको तो सीधे अपन रिटर्न कर देंगे कि वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये ऑड नहीं इवन है तो अपन आगे बढ़ेंगे, और लेफ्ट ब्रेस नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, राइट ब्रेस के वेरिएबल को 0 से कर दिया, और इस पूरे जो अपने पास एक्सप्रेशन है इसको इस रेंज में इसकी पूरी जो लेंथ है उस पर लिनियरली ट्रैवर्स कर दिया। अपन ने चेक कर लिया कि लेफ्ट कितने हैं, और जो है अपन ने चेक कर लिया कि लेफ्ट ब्रेस कितने हैं और राइट ब्रेस कितने हैं, वो अपन चेक कर लेंगे, और इसमें ये एक्सप्रेशन लगा देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या आता है कि वो ये बता रहा है कि ये बैलेंस कैसे हुआ, मतलब ये बता रहा है कि कितने अनबैलेंस्ड है, कितने छूट गए। तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही वो देख रहा है कि ओपनिंग कितने हैं। तो जैसे ओपनिंग है तो ओपनिंग के लिए क्लोजिंग भी होना चाहिए, तो वो क्लोजिंग ओपनिंग है तो क्लोजिंग के लिए भी होना चाहिए, तो वो सिर्फ ओपनिंग देख के अपन ये बता सकते हैं कि इसका क्लोजिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो ये इस एक्सप्रेशन से अपने को ये मिल जाएगा कि अपने को जो है इसमें कितने चेंज करने पड़ेंगे। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको थोड़ा सा पेपर पर रन करके देखिए, तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को सब्सिक्वेंस पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस बताना है। तो इसमें अपने को इनपुट में एक स्ट्रिंग दी रहेगी और सपोज करो कि वो स्ट्रिंग ABCD है। तो इसको पैलिंड्रोमिक बताना है। तो अभी तो इसमें देख सकते हैं कि अपन इसमें कुछ भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो अपने को अलग अलग इसके नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अलग अलग प्रिंट होंगे तो इसको आगे से देखेंगे और पीछे से देखेंगे तो बात एक ही रहेगी। तो ये भी पैलिंड्रोम होगा और कुछ होगा तो वो भी पैलिंड्रोम अपने को काउंट करना। तो इसके लिए क्या करा मैंने, पहले से ही जो है स्ट्रिंग ले ली है। स्ट्रिंग में ABCB है। तो इसमें एक तो ये सारे अलग अलग 3 तो ये वर्ड हो जाएंगे ABC पैलिंड्रोम के लिए। एक BAB हो जाएगा पैलिंड्रोम के लिए, एक BCB हो जाएगा पैलिंड्रोम, है ना। तो अपन इसमें इस फंक्शन में I और J पास कर देंगे। I और J मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। ये यहाँ ये पूरा फंक्शन है। पहले ये स्टेप बाय स्टेप अगर अपन चले तो ये प्रिंट में ये फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे I और J 0 और n-1 हुए, यानी कि जो अपना पहला और लास्ट एलिमेंट I और J में चले गए। तो अब यही एग्जांपल में अगर इस पूरे एल्गोरिथम में मैं लगा के बताऊं तो क्या होगा कि जो अपना I है सबसे पहले वो A में है और J है वो B में है। तो इसमें ये चेक होएगा कि जो ith पोजीशन पे जो अपने पास अल्फाबेट है वो jth पोजीशन से मैच होता है कि नहीं होता है। तो A इक्वल टू B तो है नहीं, तो अपन क्या ये वाली जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन नहीं होके इस वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। इस वाली कंडीशन पे अपने को 3 बार ये जो लूप है वो कॉल होता हुआ दिखेगा। मतलब ये रिकर्जन हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन पे ब्रेक हो जाएगा 1 2 3। मतलब इसमें अपने को क्या करना है कि जैसे ये अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसमें I+1 से लेकर एंड तक यानी 1 2 3 और J-1 से लेकर शुरू तक मतलब 0 1 2 ये अपने को इसी जो ये फंक्शन है इसमें पास कर देना। इसमें पास करा तो फिर इसमें जो I है वो B पे आ गया, J है वो भी B पे आ गया और यहाँ पे 0 है वो A पे आ गया और जो मतलब I है वो A पे आ गया और J वो B पे आ गया। तो फिर ये चेक होएगा कि ith पोजीशन और jth पोजीशन की पोजीशन इक्वल है कि नहीं है। तो इसमें अपने को दिख गया कि इक्वल है। तो इसमें क्या हुआ कि अपने ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो गया। मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो इसमें अपना एक 1 है तो यहाँ पे 1 ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक कैसे हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था जो ith पे है तो I+1 से लेकर एंड तक यानी 1 यानी ये J -1 मतलब I+1 से लेकर एंड तक यानी 2 3 और J-1 से लेकर शुरू तक यानी 1 2 ये पास हो गया। ये पास होगा फिर वो चेक करेगा इसमें कि अपने ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस कंडीशन के लिए चेक करेगा ith पोजीशन और jth पोजीशन के लिए कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो अपन ये वाली कंडीशन वो होएगी मतलब अपनी एग्जीक्यूट होगी। और ये वाली कंडीशन जब एग्जीक्यूट होएगी तो इसमें अपन देख रहे हैं कि ये दोनों सेम उस पर आ जाएगा। मतलब I-1 जब अपन करेंगे तो भी ये 2 पे आ जाएगा और J-1 जब करेंगे तो ये 1 पे आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन होगी और रिटर्न 0 कर देगा। और जब अपन 2 3 के लिए देखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो फिर वो वापस रिटर्न करना चालू करेगा और ऐसे रिकर्सिवली पूरा जो ये लूप है सेम इसी साइड के लिए भी होगा और ये पूरा जो अपना ये जो एल्गोरिथम है वो काम करेगा। अब इसको तो आप भी एक बार ऐसे टेस्ट केस लेके पास करके देखिएगा। और ये पूरा मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया, ये करिएगा। और इसमें बस एक चीज है कि कैसे ये माइनस क्यों करा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी ये वाली कंडीशन अपनी हिट होगी
कि सॉरी ये वाली कंडीशन जब अपनी हिट होगी कि मतलब जो ith पोजीशन है और jth पोजीशन है उन दोनों के जो ith पोजीशन और jth पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो दोनों इक्वल अगर नहीं है तो क्या होगा कि ये देखो अपना b रिपीट हो रहा है, जैसे a b है और b c है तो इसमें b रिपीट हो गया ना, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे माइनस करा। तो उन दो इस पोजीशन में इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो इन दोनों सबस्ट्रिंग्स के लिए रिपीट होंगे, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा, इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा एक बार। और फिर 22nd क्वेश्चन, तो इसमें अपने को काउंट करना है नंबर ऑफ, इसमें मतलब मैं बता देता हूँ ये सब जरूरत नहीं है। इसमें अपने को ऐसे ही ये पूरा ये जैसा ये पैटर्न दिया है ये दिया रहेगा, अपने को एक स्ट्रिंग दी रहेगी। इस स्ट्रिंग को इस पूरे जो ये अपने ग्रेड टाइप दिया है इसमें ढूंढना है कि वो कहाँ मिलती है। तो जैसे गीक्स है तो गीक्स का मिलेगा GEEKS ये, और एक गीक्स GEEKS ये हो जाएगा। तो इसमें अपने को आउटपुट 2 होगा। तो इसमें अपने को ढूंढना है कि इस पूरे पैटर्न में ये गीक्स कितनी बार आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अब अपन ने आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अपन ने 2D अरे में देखा होगा। तो उसमें क्या करते थे अपन, वही अप्रोच है, सेम सिमिलर अप्रोच है कि अपन क्या करेंगे, लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कि ये जो अपनी स्ट्रिंग है इसका पहला वर्ड कहीं मिलता है क्या। वो वर्ड मिलेगा तो फिर अपन उसके चारों डायरेक्शन में देखेंगे कि लेफ्ट में जो इसका दूसरा वर्ड है वो मिला क्या। जैसे इधर जी मिला, जी मिला तो इसके लेफ्ट में चेक करा, जी के बाद ई अपने को चाहिए तो ई इसके लेफ्ट में चेक करा, राइट में चेक करा, नहीं मिला, नीचे में तो ई देख लिया। अब अपन ई पे आ गए, फिर अपन ये नेक्स्ट ई के लिए चेक करेंगे। ई के लिए चेक करेंगे तो इस ई पे आके लेफ्ट देखा, राइट देखा और अपने को नीचे मिला, तो नीचे मिला तो फिर इस पे आ गए। फिर अपन नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, तो के लिए चेक करा तो ई, ये वाला जो ई है इसके लेफ्ट में देखा, नहीं मिला, राइट में के मिल गया, के मिला। फिर इसके के पे जाके एस के लिए चेक करेंगे, एस के फिर राइट में मिला, तो ये अपने को पूरा ये एक वो मिलेगा। और जब भी ऐसा होगा अपन एक काउंटर अपन वेरिएबल लेंगे उसमें काउंट रखेंगे और वो काउंट +1 कर देंगे। ऐसे ही ये जब जी यहाँ पे पहुंचेगा इस वाले जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो वैसे ही ऊपर ऊपर करके वो देख लेगा। तो वो ऐसे अपना पूरा एल्गोरिथम चलेगा। तो इसमें अगर आप देखो कि एक पर्टिकुलर वे है जहाँ पे ये जा सकता है, मतलब जैसे इसमें अपन देख रहे हैं तो जो मैजिक है वो MAGIC, ये एक मैजिक मिला, यहाँ पे एक मैजिक मिलेगा और यहाँ पे भी एक मैजिक मिलेगा, पर ये इसके हिसाब से नहीं है शायद, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट 3 दिया। तो ये एल्गोरिथम पूरा समझा ही दिया है। तो इसमें भी अपना ये रिकर्जन यूज होता है। तो अब इसको करते तो फिर बहुत ज्यादा वो लिखना पड़ जाता, तो इसको आप खुद करके देखिएगा, ये बहुत आसान है। बस इसमें ये देखना है कि जो अपना रिक्वायर्ड नंबर है तो उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखना है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये इसका एल्गोरिथम की समझ। फिर जो 23 है वो 22 जैसे ही है, वो मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर ये बोयर मोरे एल्गोरिथम में भी अपन पैटर्न सर्चिंग का रहता है, तो ये भी अपन बाद में देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होता है। फिर अपन रोमन न्यूमरल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया रहेगा कि अपने को ये दिया कि रोमन न्यूमरल्स जितने भी हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू देती है। तो अपने को इसमें ये ऐसा रोमन न्यूमरल दिया जाएगा और अपने को बताना है कि क्या वैल्यू। तो उसके लिए सिंपल सा अपन क्या करेंगे, इसको कोई भी न्यूमरल है तो अपने को मालूम है, जैसे 5 आया तो 5 के पीछे अगर ये आई आ गया ना, जैसे V आया, V के पीछे आई आ गया तो वो फिर 4 बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसलिए अपन ने इसको पीछे से ट्रेवर्स करेंगे और पीछे से ट्रेवर्स करके देखते जाएंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देंगे आंसर में। तो ये अपना इस एल्गोरिथम से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि सबसे पहले मैं डायरेक्ट मतलब
अगर यहाँ से बताऊं, यहाँ से बताऊं, ये जैसे अपने को एक एरे दिया रहेगा और इसमें अपने को बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के साथ, जैसे अपन ये पहले दो में देखें, यहाँ पे अपने को देख के लग रहा है गीक्स होगा, फिर इन तीन में देखें तो अपने को देख के लग रहा है कि गीक होगा, और फिर इन चारों में देखें तो ये GEE आ गया, तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हो गया। तो ये देख के अपने को बताना है कि ये कैसे काम करेगा। तो अपने को इसमें मतलब एक अरे ले लिया, अरे की लेंथ निकाल दी, अरे की लेंथ निकालने के बाद एक आंसर में अपन ने ये फंक्शन में डाल दिया। फंक्शन में क्या रहेगा कि एक प्रीफिक्स का एरे बना दिया है। एरे जो है वो रेंज में चलेगा 1 to n, जो n अपनी ये इसकी पूरे की ये जो रेंज है, इसमें क्या रहेगा, जो प्रीफिक्स पहले तो ARR ऑफ 0 पे अपन ने सेट कर रखा है। ARR ऑफ 0 इस केस में है ये geeks for geeks, तो इसका इसमें ये इसके लिए चेक करेगा और ये इस फंक्शन में डाल देगा। तो इसमें एक तो प्रीफिक्स जाएगा, जो अभी प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो geeks for geeks है, और ARR और 5 की वैल्यू है वो geeks है, क्योंकि ये 1 से चल रहा है n तक। तो अब ये कॉमन प्रीफिक्स यूटिल फंक्शन पे जाएगा। इसमें str1 str2 आएगा, जो अपन ने अभी देखा था, str1 हो जाएगा geeks for geeks, str2 हो जाएगा geeks। इसमें एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग बना दी empty, उसमें n1 और n1 की str1 n2 की str2, और ये ij ये इटरेट करने के लिए लिया अपन ने। और उसके बाद i जो है वो जो 0 से लेकर n-1 तक करेगा, j जो है 0 से लेकर n-2 तक करेगा। मतलब ये जो geeks और ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे geeks फॉर geeks और geeks, इसमें लिनियरली ट्रैवर्स करेगा और देखेगा कि कितने और आगे से ये देखेगा कि कितने जो है लिनियरली ट्रैवर्स करते हुए कितनी अपनी सब स्ट्रिंग इक्वल आ रही है। जैसे जी के लिए देखेगा जी इक्वल है तो आगे बढ़ जाएगा, ई इक्वल है तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे चलते चलते geeks पूरा हो जाएगा और एफ पे आएगा, एफ पे आके ब्रेक कर जाएगा। उसको एक जो स्ट्रिंग अपन ने एम्प्टी बनाई थी उसमें स्टोर कर लेंगे। फिर क्या करेगा, ये जो geeks है ये और इसके आगे वाला जो ये जो टर्म है इस पे चेक करेगा। इस पे चेक करने के बाद वो देखेगा कि ये भी जैसे जी है, जी इक्वल है वो चेक करेगा, ई इक्वल है वो चेक करेगा, फिर ई इक्वल है वो भी सही हो गया, फिर के इक्वल है वो भी सही हो गया, फिर एस हुआ तो फिर ये ब्रेक हो गई। तो मतलब अब इन दोनों में जो कॉमन प्रीफिक्स है वो गीक हो गया। फिर इसके और इसके आगे वाले में चेक करेगा कि GEE है और ये गीजर है, तो इन दोनों में जो पहले से कॉमन जो रहेगा वो GEE और इधर से भी GEE, तो वो GEE रिटर्न कर, ऐसा अपना एल्गोरिथम चलेगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स। इसमें क्या अपने को दिया रहेगा कि एक तो अपने को ये 0-1 की कॉम्बिनेशन में एक स्ट्रिंग दी रहेगी और इसमें अपने को फ्लिप करके इसको अल्टरनेट बनाना है। जैसे 0-0-1 है तो अल्टरनेट 0-1 में अरेंज करना है, मतलब 1-0-1। तो इसके लिए अपन सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे अगर अपने को अल्टरनेट 0-1 में जमाना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या हो 0-1-0-1-0-1 हो, या फिर एक 1-0-1-0-1। तो अगर 0-1-0-1-0-1 है तो उसमें क्या रहेगा कि जितने भी जीरो इंडेक्स मतलब जितने भी इवन इंडेक्स है उस पे 0 रहेगा और जो ऑड है उस पे 1 रहेगा। ऐसे ही इस पे क्या रहेगा, जितने भी ऑड इंडेक्स है उस पे 0 रहेगा और इवन पे 1 होगा। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो अपना ये जो स्ट्रिंग दी रहेगी इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि चेंज कहाँ आ रहा है। तो जहां भी चेंज आएगा मतलब अपने को फ्लिप करना है, मतलब वो फ्लिप करना रहेगा। तो अपन इन दोनों के लिए चेक कर लेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए, और इन दोनों कॉम्बिनेशन में चेक करने के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप जहाँ पे भी आ रहे हैं उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर अपन देखें तो मतलब जैसे अपन ने अपने को ये दिया है, ये अपन ने ये फंक्शन में भेजा और ये फंक्शन में भेजा, फंक्शन में भेजने के बाद ये फ्लिप काउंट 0 है। और फिर अपन अगर डायरेक्टली यहाँ पे आए
फ्लिप काउंट 2। शायद मैंने दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, पर आप इससे करना, ये ज्यादा इजी मेथड है। तो इस पे क्या रहेगा कि आपको क्या करना रहेगा कि बेसिकली अपने को ये जो स्ट्रिंग दी है, इसकी इसके इक्विवेलेंट अपन ये वाले बना लेंगे, मतलब 0 1 के फॉर्म में ये वाले स्ट्रिंग बना लेंगे, और 1 0 के फॉर्म में ये वाले स्ट्रिंग बना लेंगे, और फिर चेक कर लेंगे कि चेंज कहाँ पे। जहाँ पे भी चेंज रहेगा उसको अपन सेट कर देंगे, उसको अपन देख लेंगे कि एक नंबर पे जो नंबर जहाँ पे भी चेंज होगा मतलब वहाँ पे फ्लिप करना रहेगा, तो वो फ्लिप काउंट को अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो और इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए करेंगे, और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन रहेगी, इन दोनों कॉम्बिनेशन को चेक करके अपन ये बता देंगे कि कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ जो है अपने को फ्लिप लगेगा। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है अपने को फर्स्ट रिपीटेड वर्ड बताना है। जैसे ये पूरा सेंटेंस है, इसमें हेड जो है वो यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, तो इस पे हेड आ गया। फिर ये क्वेश्चन है, इस पर कोई रिपीटेशन नहीं होता, तो यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीटेशन। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि ही भी रिपीट होता है और हेड भी होता है, वो भी 2 बार होता है। तो अपन देखेंगे कि ही पहले रिपीट होता है, तो उसको ही को अपन आउटपुट में दे देंगे। तो इसको अगर अपन देखें, ये अपन ने स्ट्रिंग ले ली, इसको ये सेंटेंस को भेजा, और ये कलेक्शन से एक काउंटर मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसमें सिंपली क्या करा, पहले तो ये पूरा जो सेंटेंस है उसको अपन स्प्लिट कर लेंगे, उसकी लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट में अपन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काउंटर, ये जो लिस्ट बनी है वो पास कर देंगे। वो जब पास करेंगे तो अपने को जितने भी इसके जो वो थे, मतलब जितने भी इसके वर्ड थे उनकी इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर ये जो लूप है ये अपने को ये बता देगा कि जो आई है, ये लूप जब चलेगा तो आई ये पूरे लिस्ट में चलेगा 1 से लेकर जो भी इसकी लेंथ है वहां तक। तो अगर आई 0 है मतलब लिस्ट की कोई लेंथ ही नहीं है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। इसकी जगह लेंथ भी यूज कर सकते थे बेसिकली। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन चलाया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख ली कि कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी है, तो कोई भी अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है क्या, तो जो पहली बार 1 से 2 होगा तो वहाँ पे रिटर्न आई हो जाएगा, और ये अपना हेड आ जाएगा। ये ऐसे काम करेगा। फिर जो 29 क्वेश्चन था वो सेम था, ब्रैकेट बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। वहां पे अपने को कर्ली ब्रेसेस दिए थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस दिए। फिर 30th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया जाएगा, अपने को 2 स्ट्रिंग दी रहेगी और अपने को लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस बताना है। जैसे ABC है और AC है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस AC है। और लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस से क्या मतलब है तुम्हारा? एसी क्या है? सर एबी और जैसे एसी मतलब क्या है? ABC है और AC है, तो इसमें इसको मतलब इन दोनों में जो भी लेटर्स है उनको करके अपन कॉमनली कौन सा एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। से ABC और AC में से AC कॉमन हो गया और इसकी लेंथ 2 है, तो वो लेंथ हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ये अपन ने 2 ले लिए, तो इसको ये थोड़ा बड़ा था तो इसको छोटा करके मैंने बताया है। तो इसमें क्या करा है कि ये X Y M और N, इसमें अपन इस जो भी फंक्शन है इसमें रिटर्न करेंगे, सॉरी इस फंक्शन में को कॉल करेंगे, उसमें ये पास कर देंगे, ये वैल्यू पास कर देंगे, और फिर इसमें अपना जो है रिकर्जन होगा। तो ये बेस कंडीशन हो गई अपनी। और इस केस में अगर अपन देखें कि x ऑफ m-1 इक्वल टू y ऑफ n-1, यानी दोनों के लास्ट एलिमेंट को चेक करेगा वो, दोनों के लास्ट एलिमेंट इक्वल है क्या। अपने केस में हाँ इक्वल है, तो ये वाला चल जाएगा। ये वाला जब चलेगा तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 1 आएगा, तो ये जब रिकर्जन आएगा, ये जो भी रिटर्न करेगा उसमें 1 प्लस होगा, इसलिए मैंने +1 लिख दिया यहाँ पे ताकि अपने को याद रहे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो अपन देख रहे हैं कि x और y तो सेम पास होता है,
पर जो m और n की वैल्यू वो बदल गई। तो अभी m-1 n-1 पास होगा। तो पहले क्या वैल्यू थी, जैसे x m और n इसकी लेंथ थी, तो ABC जो थी उसकी 3 थी और n की जो लेंथ थी वो 2 थी। तो ये पास हुई। अभी पास हो रही है m-1 n-1, तो 2 1 हो गई। फिर ये पास होएगा, फिर ये पास होएगा, तो लेंथ तो सेम ही हुई। और फिर वो वापस चेक करेगा m-1 इक्वल टू n-1, तो m-1 1 हुआ और इसमें 0th इंडेक्स हुआ। तो यहाँ से 1th इंडेक्स पे b है और यहाँ से 0th इंडेक्स पे a है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी। तो ये इसमें पास होगा, इसमें पास होएगा। तो यहाँ पे x y m और n-1, तो यहाँ पे जब n-1 होगा तो अपना n तो पहले ही 1 है और 1 से 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी और रिटर्न 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो फंक्शन चलेगा, ये वाले रिकर्जन की वैल्यू अपने को 0 रिटर्न। फिर एक ही बचेगा x y m-1 n। तो m यहाँ पे 2 है, -1 का तो 1 आया और इधर भी 1 है और इस फंक्शन में चला यहाँ तक। फिर ये कंडीशन चेक हुई तो m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि m 1 1 है। फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली m-1 0 और y-1 भी 0। तो इसमें ये चेक होएगा कि x ऑफ 0 पे क्या 0 है, x ऑफ 0 पे क्या एलिमेंट है, a है, और y ऑफ 0 पे भी क्या एलिमेंट है, a है, दोनों इक्वल है। तो अपना ये वाला जो कंडीशन है वो वाली चलेगी। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 प्लस कर दिया और ये वाला लूप वापस ये वाला लूप चला तो m-1 n-1 0 0 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हिट होगी, बेस कंडीशन अपनी, उससे 0 रिटर्न होगा तो वापस यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 और 0 + 1 1 और फिर ये 1, तो यहाँ से फिर 1 रिटर्न होगा। ये 1 कहाँ पे जाएगा, ये वाली कंडीशन पे, मैक्सिमम कंडीशन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ने देखा था यहाँ से तो 0 आया था और यहाँ से 1 आया था, मतलब यहाँ से ये 1 आया इधर वाली कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन से, तो ये 1 हो गया। 1 वापिस तो दोनों का मैक्सिमम 0 और 1 का 1 हो गया। ये रिटर्न हुआ, ये रिटर्न होके इस वाली कंडीशन पे वापस आया, ये जो अपन ने सबसे पहले +1 लगाया था इस पे वापस आया। तो पहले से 1 आया और यहाँ पे पहले से 1 था, तो 1 और 1 2 हो गए। तो ऐसा अपने को यहाँ पे 2 मिला, ये ऐसा। तो वैसे इन लोगों ने ऐसा डेफिनेशन दिया है कॉमन सीक्वेंस का, राइट? Yes. LCS मतलब, पर जनरली कॉमन सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स ही लिए जाते हैं। यस सर, वो मैं भी वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो फिर मैंने एग्जांपल पे देखा तो इन्होंने ऐसा लिया, तो फिर उसके था। ठीक है, और है सर बस ये होगा, तो कहाँ तक कर लिया आपने? 30 तक। 30 सर। 15 to 30, राइट? यस सर। हाँ, तो मेरे को अभी यहाँ क्या बोलने का है, मतलब मेरा इसमें ये कंफ्यूजन है कि ये सारे क्वेश्चंस टिपिकल है। मतलब Yes. अगर ये पहली बार आपके सामने रख दिए जाए तो आपको वाकई मुश्किल होगा लिमिटेड टाइम में इनको कर पाना। तो मतलब आपको ये सेशंस इस तरह से यूज करना है कि ये 450 जो हम कर रहे हैं, तो 450 के 450 जो है ये टिपिकल केसेस है, सब के सब हमको जो है प्रैक्टिस करके याद करके जाना है 450 के 450, क्योंकि सभी के सभी यूनिक है और टिपिकल है। तो अभी क्या है कि मैं गारंटी दूंगा, या मैं भी हूँ, तो जैसे मुझे भी पूरा तो समझ में आया नहीं, काफी आइडिया लग गया है। तो ये सेशंस का आप कैसे यूज करेंगे कि मतलब थोड़ा आइडिया ले लिया है यहाँ से। अब उसके बाद मैं आपको बीच में गैप भी देता जाऊंगा, तो गैप दूंगा तो आप जब घर पे जाएंगे तो फिर आपको ये सेशन देख के या फिर थोड़ा वेब सर्च करके या फिर वो कोड लाइब्रेरी जो जागृति ने लोड की है वो करके आपको है ना अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, और इस तरह से आपको वे निकालना पड़ेगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को समझ लें और समझ के फिर कर लें। तो चाहे इसके लिए आप जैसे मीर समझा रहा है या फिर सोमन समझा रहा है, इसका सहारा लीजिए, या फिर आप वो कोड लाइब्रेरी में ढूंढिए या फिर कहीं और ढूंढिए, पर कुछ भी तरीका मतलब जिसको समझ रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के इसको आप एल्गोरिदम को समझ के टिपिकल केस को उतना याद कि मैंने 15 अगर आज क्लास में हो गए तो नेक्स्ट क्लास के पहले मैं 15 को जो है समझ भी लूं और उसका कोड भी मेरे को इंडिपेंडेंटली बिना देखे करते आना चाहिए।
तो इस तरह से 450 टिपिकल केसेस को हम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टिपिकल केसेस है, सारे के सारे सब यूनिक केसेस हैं और टिपिकल केसेस है। तो सबको आपको प्रैक्टिस करना है और इस तरह से करना है कि जब भी सामने इस तरह का कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उसको बिना देखे आप कर पाए, या इसके आसपास कोई प्रॉब्लम दे दिया तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर सोच के आप कर पाए। तो जैसे अभी ये मिहिर ने आज अच्छा समझाया, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, और कोड तो अभी आपके साथ शेयर हो ही जाएगा, ये कोड हो ही जाएगा शेयर, और मिहिर ने समझाया भी काफी अच्छा है। तो इसको आप इंट्रोडक्शन समझिए, और मैं आपको मंडे का जो है छुट्टी दे रहा हूँ, मंडे का जो है कल ऑफ रहेगा। तो उसमें आप ये 15 प्रॉब्लम जो है घर पे या तो कोड लाइब्रेरी से समझिए, जैसे वो लव गब्बर या लव बब्बर जो भी बंदा है उससे वो उसके एल्गोरिदम देखिए। मेर जो कोड दिया है वो भी हम कल अपलोड कर लेंगे, या तो वो देखिए या कोई और दूसरे वेब सोर्सेज देखिए, और मेक श्योर कि 15 जो क्लास में हुए हैं वो अगली क्लास से पहले आप प्रैक्टिस कर लें, खत्म कर लें, याद कर लें। तो ये इन क्लासेस का मतलब एम है। और ये क्लासेस मतलब बहाना मात्र है ताकि आप घर जाके मेहनत करें, क्योंकि आप बोलेंगे क्लास में तो समझ में आता नहीं है तो क्लास अटेंड करके क्या फायदा। ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये क्लास एक निमित्त मात्र है कि भाई क्लास में 15 हो गए तो अपने को 15 करना, भले क्लास में जितना समझ में आया उतना समझ लो, बाकी अपने को करना, ऐसा समझ के। और बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो अपना जो ग्रुप है उसको आप एज ए फोरम यूज कीजिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, या अपने मित्रों को फोन करिए, जैसे आप मेहर ने किए 1 to 15, तो जैसे 15 से 30 किए तो ये समझ में इनमें से नहीं आया तो फिर मीर को ही फोन कीजिए कि मीर मेरे को समझ में नहीं आया यार, एक बार बता दे और मेरे को, तो वो बताएगा। ऐसे ग्रुप बना के इनको समझिए। बट मेक श्योर कि ट्यूसडे को जब आप अपन दोपहर को वापस आएंगे ट्यूसडे को, तो आप ये 15 के 15 प्रॉब्लम जो है खत्म कर चुके हैं ये। और जागृति मैडम आप हैं अभी? हाँ सर। तो मैडम ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो अभी 3rd ईयर वाले हैं, इनके पास तो 1 साल है पूरा इनको करने के हाँ लिए। सर। पर आपको तो मैडम अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, हाँ आपके तो सर। चालू हो गए वाइवा वगैरह और हाँ कंपनी सर। के इंटरव्यू चालू हो गए, तो आपको ये बहुत एक्सेप्शनली हार्ड वर्क करके खत्म करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, आपको है ना एक्सेप्ट सभी बच्चों में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क आपको करना है, यस क्योंकि सर। आपके पास टाइम नहीं है। हाँ सर। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड जो 3rd ईयर वाले बंदे हैं वो करके नहीं आए। अगर अभी एक बार कर लोगे और 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लोगे 1 साल होते होते तो तुम्हारा मास्टर बन जाओगे 450 प्रॉब्लम के। इसमें से कोई प्रॉब्लम आना है, इसके जैसा ही कोई प्रॉब्लम आना है, आप हो गए पास एग्जाम में। दैट्स हाउ वी हैव टू। तो अभी जैसे मीर ने समझाया, पूरा नहीं भी समझ में आया तो इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, इसको एज ए इंट्रोडक्शन लेके आप घर में इसको कंप्लीट करिए। आप चाहे वो कोड लाइब्रेरी यूज कीजिए, कोई और कोई और वीडियो सोर्स यूज कीजिए, या कहीं और लिखा हुआ है गीक फॉर गीक्स में लिखा हुआ है वहां यूज कीजिए, कहीं और एल्गोरिदम करता है वेब सर्च करके थोड़ा यूज कीजिए। बट मेक श्योर कि कल ट्यूसडे को आप आए तब तक ये खत्म करते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पाइलअप पे पाइलअप होते जाएंगे, फिर आप कभी नहीं जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये 450 केसेस है, 450 के 450 यूनिक है, और हम इनको हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम मान के कर रहे हैं। तो एक मैराथन टास्क है, मतलब कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, बहुत टफ और मेहनत वाला काम है, मैराथन टास्क है। तो आपको उस हिसाब से जो है अपना माइंड सेटअप बना के करना पड़ेगा। तो इतना ही मुझे बोलना है, और मैं अभी जो है इसके साथ जो है रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और